नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं शुरुआत करते हैं खबर की, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून में सेवा पखवाड़ा 2022 के तहत सफाई कर्मियों को स्वच्छता गौरव सम्मान कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के बच्चों को पुरस्कृत कर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित प्रतियोगिता के सभी विजेता छात्रों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता में जो भी बच्चे पुरस्कृत हुए हैं, उन सभी बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इन बच्चों से कहना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे आए हैं, जिन बच्चों को हम सब लोगों ने यहाँ से अभी सर्टिफिकेट दिया है, प्रमाण पत्र दिया है कि जीवन में जो भी लोग आगे बढ़े हैं, जीवन में जिन्होंने भी धरती से आसमान को छूने का काम किया है, साधारण से असाधारण की यात्रा की है, वो सारे के सारे बहुत अभाव में रहे हैं, बहुत परेशानियों में रहे हैं, बहुत समस्याओं में रहे हैं। उन सभी के जीवन में बहुत कष्टों का समावेश रहा है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जहां संकल्प लिया, जहां उन्होंने लक्ष्य को साधने का प्रयास किया, कठिन परिश्रम किया, मेहनत करी और ईमानदारी के साथ आगे लगे रहे, तो ऐसे सारे ही लोगों ने एक इतिहास बनाने का काम किया है। एक इतिहास उन्होंने ही बनाया है जिन्होंने साधारण स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को जिया है या अपने जीवन को प्रारंभ किया है। ऐसे हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके जन्म दिवस से लेकर आज तक 2 अक्टूबर तक हम ये सेवा पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। वह भी एक व्यक्तित्व हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने बहुत सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में अपने जीवन को प्रारंभ किया और आज वो केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं। वहीं अल्मोड़ा में सांसद अजय टम्टा ने अनुसूचित जनजाति शिक्षक संघ के प्रांतीय अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से शिक्षकों ने शिरकत की। अधिवेशन में शिक्षकों ने अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को शिक्षा की नीतियों में शामिल करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हमारी बैकलॉग पदोन्नति के मामले में चुप्पी साधे है, जिसको लेकर संगठन प्रदेश सरकार से वार्ता करेगा। वहीं इस मामले में सांसद अजय टम्टा ने कहा कि इस अधिवेशन में मुख्यमंत्री को आना था, लेकिन दिल्ली जाने के कारण इस कार्यक्रम में वो नहीं आ पाए और इसकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार से वार्ता कर समाधान किया जाएगा। सरकार तक हमारी जो मुख्य समस्या है अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन की, आज आप लोग देख रहे हैं ये शिक्षक पूरे उत्तराखंड से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारी एक प्रमुख मांग है कि सरकार से कि अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षकों को ब्लॉक स्तर और प्रदेश स्तर और मंडल स्तर और जनपद स्तर में जो हमारी शिक्षा से संबंधित समस्याएं होती हैं, शिक्षा के बारे में जो नीति निर्धारण किए जाते हैं, प्रमुख मांग हमारी ये है कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों को भी वहाँ पर बुलाया जाए। जबकि यह संगठन 2007 से बना हुआ है। प्रत्येक सरकार हमारी उपेक्षा करते हुए आई है और हमारा पहला निवेदन उनसे यही है कि जितने भी सरकार में जो भी विभागीय कार्य मतलब नीतियाँ बनती हैं, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों को बुलाया जाए। कि अनुसूचित जाति जनजाति के तृतीय प्रांतीय शिक्षक संगोष्ठी का अधिवेशन अल्मोड़ा में संपन्न हो रहा है। सरकार में मंत्री भी रहा हूँ, प्रदेश की सरकार में भी, तब भी मैंने बहुत काम किया है। आने वाले समय के अंदर भी समस्याएं आज अभी हमको देंगे, उसके समाधान के लिए सरकार पूर्ण तौर आगे बढ़ेगी। क्योंकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने पहले हामी भरी थी, क्योंकि अचानक उनके कार्यक्रम आज दिल्ली में है और इसलिए मेरे को भी दिल्ली जाना है इस कार्यक्रम के बाद, और शाम को या कल हम साथ ही बैठने वाले हैं। वहीं संजीवनी बूटी का खोजने का दावा करने वाले पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने एक और उपलब्धि हासिल की है। आचार्य बालकृष्ण ने
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के साथ मिलकर गंगोत्री ग्लेशियर के 6000 मीटर से ऊपर हिमालय की 3 चौकियों को फतह कर लिया है। इन 3 चोटियों पर अभी तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच सका था। आपको बता दें कि बीते 14 सितंबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु बाबा रामदेव ने हरी झंडी दिखाकर गंगोत्री से उनके इस अभियान की शुभारंभ की थी। अपने अभियान को पूरा करने के बाद हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय पहुंचे आचार्य बालकृष्ण का जोरदार स्वागत किया गया। हिमालय की यह एक यात्रा ऐसी थी कि जहां पर जड़ी बूटियों के साथ में इस बार हम हिमालय की खोज पर थे। हिमालय में जड़ी बूटियों की खोज तो बहुत बार की, इस बार हमने हिमालय में हिमालय की खोज की। जो अनारोहित जो हिमालय चोटियां थी उनमें से हमने 3 चोटियों की खोज करके और उनकी स्थिति, पारिस्थिति और प्राकृतिक जो बना हुआ स्वरूप था उसके आधार पर उसका नामकरण करके हम लौटे हैं। और उसके उतरने के बाद में हम लोगों ने पहली बार ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पर जितनी जड़ी बूटियाँ थी, अधिक जड़ी बूटियाँ, उनका भी संग्रहण करने का काम किया। गंगोत्री से लेकर के, गौमुख से लेकर के तपोवन तक हमारी पूरी टीम, हमारी 2-3 टीमें थी जो जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रही थी। 550 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ अभी हमने आइडेंटिफाई की हैं, उनकी चेक लिस्ट बना ली गई है, उनका हर्बेरियम तैयार हो रहा है, उसके ऊपर रिसर्च का काम हम लोग करेंगे। पराक्रम को करने के लिए आचार्य श्री को बधाई है। बड़े रूपों में कई बार प्रयास हुए, जो अंतिम प्रयास जो है लगभग आज से 42 साल पहले हुआ था, 1981 में। उसके बाद कोई किसी ने साहस नहीं किया वहाँ तक पहुँचने का। वहाँ श्रद्धेय आचार्य श्री के नेतृत्व में, हमारे अमित बिष्ट जी जो कर्नल साहब हैं, इनके नेतृत्व में यह जो कार्य संपन्न हुआ, यह अपने आप में हिमालय के परिप्रेक्ष्य में कहो या पर्वतारोहण के परिप्रेक्ष्य में कहो, या तो मानव पदचिन्हों से अभी जो वंचित भूमि थी, जहाँ पर मानव अभी तक पहुँचा नहीं था, उस स्थान पर पहुँचने का यह उपक्रम और पराक्रम विचार, यह अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने। वहीं उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्तियों में हुई धांधली पर जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद मीडिया से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि जो भर्तियां नियम विरुद्ध हुई हैं उनको निरस्त किया जाएगा। जांच में पाया गया है कि इन भर्तियों में आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन हुआ है, जो कि भर्तियों के मामले में समान अवसर देते हैं। साथ ही रितु खंडूरी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये उन्हें विधानसभा सचिव की तलाश है कि जो कि विधानसभा से संबंधित कामों का सही से संचालन कर सके। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों की जो रिपोर्ट आई है, समिति की रिपोर्ट आई है, उसमें आप सब जानते हैं कि बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो भी भर्तियां हुई हैं वो नियम विरुद्ध हुई हैं। चाहे एडवर्टाइजमेंट निकालने की बात हो, चाहे एग्जाम लेने की बात हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की बात हो, और साथ ही साथ आर्टिकल 14 और 16 का भी पालन नहीं हुआ है, जो कहता है कि हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए जहाँ तक भर्ती का सवाल है। तो इस कारण से जब रिपोर्ट आई है उसके बाद हमारी टर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हुआ। थोड़ा समय लेता है क्योंकि उसमें कॉपीज बनानी पड़ती हैं और जगह जगह भेजनी पड़ती हैं। तो इसके तहत कल करीबन हम लोगों ने 40 टर्मिनेशन नोटिस सर्विस किए थे, जिसमें से शायद 35 लोगों ने उनको रिसीव कर लिया है। इसी तरह से आज भी हम कुछ 100 को देने वाले हैं और ये धीरे धीरे। वहीं अंकिता हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह प्रशासन द्वारा होटलों पर छापेमारी की जा रही है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में तहसील प्रशासन द्वारा होटलों पर छापेमारी की गई और होटलों पर अनियमितताएं पाई गई। इसी को लेकर उप जिला अधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देशों के बाद जसपुर क्षेत्र के होटलों की चेकिंग की गई, जिसमें कुछ होटल संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेजी जाएगी। महोदय के निर्देश में हमारे द्वारा
जो जसपुर के सारे होटलों की चेकिंग की गई थी, जिसमें कि कुछ होटल ऐसे थे कि जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे, तो उनकी रिपोर्ट डीएम सर को भेज दी जाएगी, क्योंकि इसके बाद एक संयुक्त टीम के द्वारा उसमें इंस्पेक्शन किया जाएगा और जो भी संदिग्धता हमको पाई गई थी उसकी पुष्टि की जाएगी। और अगर हम लोग नंबर की बात करें तो कम से कम हमारे द्वारा 6 या 7 होटल की थी। और एक ख़ास बात ये मिली कि यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट में किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनको सख्त निर्देश दे दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंतर्गत आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। और वहीं किच्चा में पोषण माह के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में पहुंचे बाल विकास विभाग भारत सरकार के सचिव के श्रीनिवासन ने छात्राओं को उत्साहवर्धन किया। उन्होंने छात्राओं से उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपना और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। इस दौरान के श्रीनिवासन ने छात्राओं से खान पान पर विशेष ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि शरीर स्वस्थ होगा तो छात्राओं का दिमाग भी स्वस्थ होगा और छात्राएं आगे चलकर अपना नाम रोशन करेंगी। हुआ, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम वगैरह काम किया था। वो जो नाटक वगैरह में बच्चों का अवेयरनेस के बारे में और न्यूट्रिशियस फूड के बारे में, माँ का बेटी का कितना पोषण वो चाहिए ज़रूरत है, वो पूरा बहुत बढ़िया दिया था। पोषण माँ का दे के जिला अधिकारियों को और स्कूल जो भी टीचर्स वगैरह को आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। सर, क्या आह्वान किया अपने छात्राओं से आगे भविष्य को पढ़ाई को लेकर? आगे से पढ़ाई भी ज़रूरत है, साथ साथ अपना वो हेल्थ भी ध्यान देना चाहिए उनको। जैसे उन्होंने कहा था पोषण की और सबकी ज़रूरत वो भी चाहिए। जैसे जैसे बॉडी अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई भी अच्छा आ जाएंगे और कंट्री के लिए भी आपको आगे से अच्छा से हो जाएगा। एनएसएस का तो जो वो कर रहे थे, क्योंकि आज केवल राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस ही नहीं था, ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन का पुरस्कार वितरण समारोह था और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास कार्यालय के द्वारा यहाँ पर हमारे बच्चों को रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी थी। हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो सचिव बाल विकास परियोजना थे और हमारे जो विशिष्ट अतिथि थे वो मुख्य विकास अधिकारी थे। किच्छा में पोषण माह मनाया जा रहा था और जो है एनएसएस का स्थापना दिवस, इस में चीफ गेस्ट जो बने थे मुख्य अतिथि वो बाल विकास परियोजना के सचिव भारत सरकार थे और विशिष्ट अतिथि जो थे उदय प्रताप सिंह का कार्यक्रम अधिकारी ऊधम सिंह नगर को बनाया गया था और जिसमें कि बच्चों को विभिन्न जानकारी दी और बताया गया कि एनएसएस जो है युवा शक्ति के विकास के लिए हुआ है, जो कि समाज के साथ मिलकर कार्य करती है। वहीं बीजेपी संगठनात्मक रूप से 5 जिलों का विस्तार करने के बाद अब संगठन पदाधिकारियों को जिला की जिम्मेदारी सौंपने की कवायद में लग गई है। पार्टी के संगठनात्मक 14 जिले थे, जिसे बढ़ाकर 19 कर दिया गया है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों में पदाधिकारियों की टीम को वरिष्ठ नेताओं की राय जानने के लिए भेजा गया था, जिसमें 16 जिलों की रिपोर्ट आ चुकी है। बचे 3 जिलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। जल्द ही रिपोर्ट आने के बाद पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। अभी तक पार्टी के संगठनात्मक 14 जिले थे, 5 जिले संगठन की दृष्टि से बढ़ाए गए हैं। अब 19 जिले पार्टी के हैं। 3 जिलों में, वैसे सभी 19 जिलों में पार्टी ने वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम भेजी थी राय जानने के लिए स्थानीय पार्टी के नेताओं की। 16 जिलों से राय लेकर के आ गए हैं हमारे वरिष्ठ नेता। 3 जिलों में 2-4 दिन के भीतर सभी से राय आ जाएगी और यथाशीघ्र फिर जैसे कार्यकर्ताओं की राय है उसके आधार पर। हाँ, लाल कुआं में स्थित सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों को बाहर निकाले जाने से नाराज ठेका श्रमिकों को आज 61 दिन अनिश्चितकालीन और क्रमिक अनशन करते हुए पूरे हो चुके हैं। वहीं ठेका श्रमिकों का आरोप है कि मिल मैनेजमेंट में उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। उनके साथ जो अन्याय हुआ है
उसके लिए श्रमिकों ने क्षेत्रीय विधायक से भी बात की, लेकिन उनकी क्षेत्रीय विधायक ने भी कोई मदद नहीं की। अब लगातार इतने दिनों में से बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के चलते उनके आगे रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। इसलिए श्रमिक आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आज उनके द्वारा 61 दिन पूरे होने के संबंध में हमें जो है सूचित किया गया है कि हम आज से भूख हड़ताल में आमरण अनशन के लिए बैठ रहे हैं और जब तक हमारा ये मांग पूरी नहीं होती है हम आमरण अनशन करेंगे और ये मांग भी नहीं मानी जाती है तो हम जो है आत्मदाह के लिए भी तैयार हैं। और उनके द्वारा दो मांग की गई है। मुख्यतः पहली मांग तो ये है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाए और दूसरा मांग है कि हमारा जो है ये स्वास्थ्य परीक्षण भी करते हैं। तो हमारे द्वारा ऐसे लेटर बन के चला गया है और उच्च अधिकारियों को हमारे द्वारा भेज दिया गया है कि इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी होता रहे और इनके सुरक्षा की भी जो है कर दिया जाए। जो भी चीज़ है ये उच्च अधिकारी का है। हमारा काम यहाँ से लेने के बाद ज्ञापन लेने के बाद उच्च अधिकारियों की सेवा में भेज देना है। वहाँ पर जो भी उच्च अधिकारी या शासन निर्णय लेता है उसी के आधार पर। ऐसी तानाशाही रवैया अपनाते रहे, आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके बच्चों के साथ होगा और हमेशा उत्पीड़न का शिकार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे की आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। इसलिए आपको खुल के हमारा सहयोग करना पड़ेगा। यहाँ हमको एक मातृ शक्ति को भी मैं आह्वान करता हूँ, बिल्कुल मिलजुल के हम इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदलना पड़ेगा और इनको मुँह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है। हम 10-12 साल से यहाँ काम कर रहे थे, आपने हमें स्थायी करने के बजाय और भी उस परीक्षा से वंचित कर दिया। आप हमारे लिए हैं, लेकिन हमें इतना बेरुखी हमारे साथ क्यों है आखिर? अगर ये भूख हड़ताल से भी नहीं माने तो इसके बाद हम मजबूर हो गए आत्मदाह जैसे और 62वां दिन है जिसमें आज हमने यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें राजी दुमका जो श्रमिक हैं यहाँ के, ये यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज इनके बाद फिर और सारे लोग तैयार हैं भूख हड़ताल में बैठने के लिए। अगर इस कदम के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से या कोई हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से या हमारे कोई ऐसे लोग सामाजिक लोगों के माध्यम से अगर कोई वार्ता अगर सफल नहीं होती है तो हम फिर आमरण अनशन के बाद हम सामूहिक आत्मदाह करेंगे। एक आदमी नहीं करेगा, हम सामूहिक आत्मदाह करेंगे। और इसके लिए अभी तो हम आए हैं, अभी हमारी बीवियाँ, हमारे बच्चे, हमारी माताएँ, हमारी बहनें, हम उनको भी लाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद ये प्रबंधन इस गलतफहमी में ना रहे कि ये जो अपने दलालों को, अपने चमचों को और जो हमारे जनप्रतिनिधि इनके गोद में बैठ गए हैं, जो चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं बेरोजगारों के लिए करते थे और आज इनके गोद में जाके बैठ गए हैं, उनको भी मैं चेताना चाहता हूं आपके माध्यम से। और मैं सरकार के बारे में तो क्या कहूं आपसे, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो सरकार के हालात क्या है प्रदेश में। तो तानाशाही रवैया अपना रहा साहब और कहते में ये लोग कैजुअल कब से काम कर रहे हैं, 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं। आज कहते हैं कि एज इनकी खत्म हो गई है, तो अब ये कहाँ जाएंगे साहब? ये उस दिन से लागू करें, ये तो इनका अपने नियम बना सकते हैं साहब। ये उस दिन से लागू एज कर दे जिस दिन से इन्होंने यहाँ से प्रवेश, इन्होंने फैक्ट्री के अंदर प्रवेश लिया, उस दिन से इनके एज चालू करें। 40 साल 45 साल तो आजकल चल ही रहा है सरकार में भी नियुक्तियों का, ये भी नियम बनाए अपने। सही पूर्ण रवैया है। यहाँ पर हमारे माननीय यशपाल आर्या जी भी आए, अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी आने वाले हैं, हमारे रमेश जोशी, शंकर जोशी जी, तमाम भी भास्कर भाई, तमाम लोग हमारे भाई लोग हमारे यहाँ पर कपिल साहब हैं। हम लोग तब समय समय पर आएंगे और आ रहे हैं, इनको समर्थन देंगे और इस प्रशासन, इस सेंचुरी प्रशासन को बताएंगे कि सारे लोग बिके नहीं होते हैं, सारे लोग बिके नहीं होते हैं। वहीं देश भर में सोमवार से शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत हो गई है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। धर्मनगरी हरिद्वार स्थित सिद्धपीठ माया देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि 52 शक्तिपीठों में से पहली शक्तिपीठ माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर में प्राचीन काल से नागा सन्यासी माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं और अब नवरात्र पर्व के दौरान तो मंदिर की छठा अलग ही देखने को मिल रही है। कि हजारों वर्ष से नागा सन्यासी पूजा करते चले आए हैं। इसका बहुत विशाल लंबा इतिहास है। जब राजा दक्ष के कनखल में यज्ञ हुआ था, जब सती जी उसमें दहन हो गई थी, उसके बाद जो है वो सती के शरीर को ला कर के भगवान शिव ने यहाँ रखा था
और यहाँ पर उनका मध्यस्थ नाभि क्षेत्र पड़ा, इसलिए माया देवी के नाम से विख्यात हुआ है। और माया देवी की इतनी बड़ी विशाल महिमा है, यत्र यत्र तिष्ठतो देवो जो जो यमें चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो जिस मनोकामना के साथ माता माया देवी का दर्शन करता है उसको सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती देवी हैं। भीड़ लगने वाले जो है कभी कभी आने वाले हैं, हम लोग तो यहाँ डेली के नित्य नियम वाले हैं। जो हरिद्वार वाले हैं उनके लिए माँ माया देवी जो है इष्ट दात्री देवी है यहाँ की। हम लोग को तो यहाँ डेली आना है। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा, आंधी तूफान बरसात कोई भी हो, यहाँ पे आना ही आना है। नवरात्रों का विशेष महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है माँ उस दिन विशेष कृपा बना कर रखती है 9 दिन। लेकिन माया देवी का जिसने एक बार आशीर्वाद ले लिया, मैं नहीं सोचता किसी और प्रकार को नशा करने के लायक रह जाता है वो। माँ तो माँ के रूप में होती है, माँ तो कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकती। माँ तो हर तरीके से ये चाहती है किसी तरीके से मेरा परिवार सब संपन्न रहे। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।